अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का वीलॉग बहुत ही डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीलॉग में मेरे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान मोहम्मद नुमान, जिनके साथ हम गैर मरई मखलूक के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, पुरस्रारियत पर गुफ्तगू करेंगे, जादू, जिन्नात और जो कि हम आजकल देख रहे हैं कि लोग अपने मकासद हासिल करने के लिए, अपने ग्रजेस निकालने के लिए जादू का सहारा लेते हैं, गलत-मलत अमलियात करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि नुमान आप मुझसे और नाज़रीन से इस हवाले से जो आपकी राय है वो शेयर करें कि क्यों हम इस कदर चाहते हैं कि हमें जल्दी में अपने मकसद हमारे हासिल हो जाएँ। हम जो हमारे दिलों में नफ़रतें हैं लोगों के लिए वो इस कदर क्यों बढ़ गई हैं कि हमने इन चीज़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। तो आपका क्या ख़्याल है इस हवाले से? बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने चैनल पर दावत दी है और टॉपिक भी आपने एक ऐसा चूज़ किया है जिसके ऊपर बहुत तफ़सील से बात हो सकती है और बड़ा वास्ट टॉपिक है। हुँ। देखिए, बात आपने जो की है जादू हुँ, और आपने कहा कि नफ़रतें बढ़ रही हैं हुँ, और लोग शॉर्टकट्स हुँ, के चक्कर में अपने मकासद जल्दी-जल्दी हासिल करने के चक्कर में बहुत गलत-मलत चीज़ें कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जादू है वो तो हुँ, बरहक है, बिल्कुल, ठीक है? इसके बारे में तो कोई दो राय नहीं है कि ये जो एक अमल है वो पाया नहीं जाता है या ये एक फ़र्ज़ी अमल है। देखिए, कुरान शरीफ में ज़िक्र है, बिल्कुल। ठीक है? बहुत सी रिवायात में आता है, मैं अगर गलत नहीं हूँ हुँ, तो आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम पर भी सिफली का अमल जो है बिल्कुल। वो हो गया था। बिल्कुल, लेकिन ये है नुमान कि पिछले चंद सालों में ये अमल बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। ये हुँ, जादू हुँ। और चिल्ला काटना ये अमल बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं वही अर्ज़ कर रहा था कि जिस वक़्त आप किसी चीज़ से नफ़रत रखते हैं ना, हुँ, या किसी इंसान से नफ़रत रखते हैं, किसी इंसान से बुग़्ज़ रखते हैं, हुँ, ठीक है? तो बुग़्ज़ की फिर कोई हद नहीं होती है, नफ़रत की कोई फिर हद नहीं होती है, ठीक है? तो नफ़रत में फिर जो माइंडेड लोग होते हैं, वो फिर किसी हद तक भी चले जाते हैं। ये जो जादू टोने का अमल है, ये उसी की एक किस्म है हुँ, कि नफ़रत में आप एक हदूद को छू जाएँ, बिल्कुल। हदूद बल्कि पार कर जाएँ। और नुमान जो लोग ये अमल करते हैं, वो ये भी जानते हैं कि उस अमल से उनको किस कदर नुकसान पहुँचने वाला है। अगर ज़रा-सी भी कोई गलती हो गई, तो वो किस कदर मुश्किल में आ जाएँगे, हुँ। लेकिन उसके बावजूद वो ये अमल जारी रखते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि जो इल माइंडेड लोग होते हैं ना, हुँ, वो फिर इस तरह की चीज़ें करते हैं, ठीक है? और अनफॉर्च्यूनेटली हमारा जो मुआशरा है वो दीन से बहुत दूर दूर हो गया है, ठीक है? कुरान शरीफ सिर्फ़ हमने जो है वो गिलाफ़ में लपेट के रखने के लिए अपने घरों में रखे हुए हैं, हुँ, या फिर किसी ऊँची जगह पे रखने के लिए कुरान शरीफ जो है वो हमारे घरों में मौजूद है। हमने कभी उससे मुस्तफ़ीद होने का सोचा भी नहीं है, बिल्कुल। उसको खोल के उसके औरात पलट कर उसको पढ़ने का सोचा भी नहीं है। हुँ, बिल्कुल। क्योंकि कुरान शरीफ में हर तरह की जो नफ्सियाती चीज़ है उसका इलाज है, हर हुँ, तरह की मुश्किल का इलाज है कुरान शरीफ में। बिल्कुल। यानी कि इंसान को दरपेश जो भी मसाइल मसाइल हैं उसका हल आपको कुरान शरीफ से ईज़िली मिल सकता है, बिल्कुल। ठीक है? और जिस दिल में नफ़रत है, हुँ, उस दिल में प्यार बर्पा करने के लिए भी कुरान शरीफ जो है, हुँ, वो एक बहुत अच्छा टॉनिक है, हुँ, ठीक है? लेकिन बिल्कुल। अनफॉर्च्यूनेटली जैसे मैंने आपको बताया कि कुरान शरीफ पर अमल करना छोड़ दिया, दीन से हम लोग दूर हो गए हैं। हुँ, ये उसकी वजूहात हैं कि ये चीज़ें इनकी बहुतात हो गई है। जैसे आपने भी हुँ, कहा कि ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, बिल्कुल। ठीक है? तो दूसरा जो आपका टॉपिक था, वो ये था कि लोग जल्दी-जल्दी चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं, हुँ, ठीक है? अब जल्दी-जल्दी चीज़ों को अचीव करने के शॉर्टकट्स चाहिए होंगे।
तो शॉर्टकट्स अपनाने के लिए लोग ऐसे रास्तों पर चले जाते हैं जिसमें ना सिर्फ उनका अपना नुकसान होता है बल्कि दूसरे लोगों का भी नुकसान होता है। इसकी जो एक आजकल लेटेस्ट किस्म चल रही है, क्योंकि जादू, जिन्नात और अमलियात का जिक्र हो रहा है, तो इसका जो एक शॉर्टकट का जो एक लेटेस्ट फॉर्म आजकल चल रही है वो ये है कि चिल्ला कशी कर ली जाए, चिल्ले काट लिए जाए, जनाब वीरानों में जाके, कब्रिस्तानों में जाके अजीबो गरीब किस्म की हरकतें करनी है, और जनाब आपके ताबे कोई मखलूक़ात आ जाएंगी और आप उनसे अपने हर किस्म के जो है ना काम, चाहे वो जायज़ हैं चाहे नाजायज़ हैं, आप वो उनसे करवा सकते हैं। तो ये ट्रेंड नौजवानों में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसकी वजह यही है कि मायूसी है, ठीक है, दीन से दूरी है, और फिर अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, जिस वजह से इस तरह के शॉर्टकट्स जो है ना वो अपनाए जाते हैं। ठीक है, अब इसी रिलेटेड मैं अगर आपको मिसाल के तौर पे एक वाक़या सुनाना चाहूँ, जिस तरह के मेरा ये पर्सनल मुशाहिदा है इस हवाले से। ठीक है, ये जो चिल्ला कशी है, हमजाद की तख्लीक, ये बड़ा लफ्ज़, कैची लफ्ज़ है हमजाद। ठीक है, उस हवाले से मैं आपको एक वाक़या शेयर करता हूँ आपके साथ। मैं यूनिवर्सिटी में था, तो हमारी यूनिवर्सिटी में एक लड़का पढ़ा करता था, सिंध से उसका ताल्लुक़ था। मैं नाम उसका शेयर नहीं करूँगा बावजूद, वो जो लड़का था वो हमारी क्लास में तो पढ़ता था। ठीक है, हमारे उसके साथ अच्छे टर्म्स भी थे, लेकिन वो कुछ अलग था। अच्छा। मतलब उसका जो ओवरऑल बिहेवियर था वो कुछ हमें डिफरेंट फील होता था। अच्छा। ठीक है, मतलब खामोश रहना, कोई बहुत ज़्यादा बात ना करना, चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता था, क्लास में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता था। तो हम इस हवाले से ना उसका मजाक उड़ाया करते थे। हम कहते थे कि यार ये क्या, ये अपने आप को पता नहीं आइंस्टाइन समझता है कि ये हमारे में इन्वॉल्व नहीं होता और ये बातें नहीं करता हमसे, कोई ऐसे नहीं है वैसा नहीं है। ठीक है, खैर जहाँ भी वो हमें नजर आता था हम उसको तंग करते थे, यानी कि उसकी बुलिंग करते थे हम। ठीक है, अब एक दफ़ा क्या हुआ कि तकरीबन 3-4 दिन गुजर गए, वो यूनिवर्सिटी ही नहीं आ रहा। अच्छा। ठीक है, अब वो हॉस्टल में रहा करता था क्योंकि वो सिंध से आया हुआ था, तो वो हॉस्टल में रिहाइश पजीर था और यूनिवर्सिटी में वो तालीम हासिल कर रहा था। यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में? जी, इस्लामाबाद की बात बता रहा हूँ। तो वो जनाब हमें बड़ी तशवीश हुई कि वो लड़का आ ही नहीं रहा है, वजह क्या है? ठीक है, ज़ाहिर है क्लासमेट हो आपका, आपको तशवीश होती है कि यार वो आ क्यों नहीं रहा है। ठीक है, हमने इधर उधर से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी कि भी वो। सबसे पहले तो हम उसके हॉस्टल गए, हमने हॉस्टल से पता किया, जो वार्डन था हॉस्टल का, उनसे पूछा कि जी ये फलां फलां नाम का लड़का है, फलां फलां उसका रूम नंबर है, तो वो आ नहीं रहा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा आजकल। तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी वो तो हॉस्टल में भी नहीं है। अच्छा। हॉस्टल में भी वो नहीं आया, कितने ही दिन हो गए। ठीक है, हमने उसका मोबाइल ट्राई किए, इन द मीन टाइम करते रहे, लेकिन उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। ठीक है, फिर हमने उसके घर में भी रब्ता किया, लेकिन घर वालों को भी कुछ पता नहीं था, वो भी परेशान हो गए बात सुन करके, यार क्या कहा, और लड़का मिल नहीं रहा है। खैर बात फैलते फैलते जो वहाँ के हमारे यूनिवर्सिटी के चांसलर थे उन तक चली गई। ठीक है, अब चांसलर साहब ने पुलिस को इन्वॉल्व कर दिया बीच में कि लड़का एक यूनिवर्सिटी का है, वो गायब हो गया है, कहाँ गया है, इसके बारे में पता लगाना शुरू किया। तो पुलिस ने अब छानबीन शुरू कर दी। ठीक है, हफ्ता गुजरा, 1.5 हफ्ता गुजरा ना, तो पुलिस को एक शख्स मिल गया। अच्छा। वो एक अनजान आदमी था, पुलिस को सड़क के किनारे पे वो लेटा हुआ मिला। अच्छा। बड़ी ही अजीब व गरीब किस्म की हालत में था वो। ठीक है, यानी कि जिस्म पर कपड़ों के नाम पे ना सिर्फ एक जिसको आप कह रहे हैं ना निकर टाइप, सिर्फ उसने वो पहनी हुई थी। अच्छा। ना उसके पैरों में जूते थे, ना उसके जिस्म पर शर्ट थी, और अजीब गंदा मंदा सा हुलिया था उसका, और वो जनाब ही वाज लेइंग देयर। पुलिस उसको पकड़ के थाने ले गई। ठीक है, अब पुलिस ने उसको जाके देखा, उसके साथ गुफ्तगू की, तो उसका जो लहजा था, पुलिस को फील हुआ ये कोई सिंध से आया हुआ कोई शख्स है जिसका सिंधी नुमा लहजा है। ठीक है, तो वो ज़ाहिर पुलिस उस लड़के की तलाश में थी, पुलिस को लगा, इन्वेस्टिगेट कर रही थी, पुलिस को लगा कि ये वही लड़का है। ठीक है, वो ले गए। खैर यूनिवर्सिटी की जो इंतज़ामिया थी, हमारे डिपार्टमेंट की ख़ास तौर पर, उनको कॉल किया गया पुलिस स्टेशन में। ठीक है, हमारे जो डीन है वो भी गए।
ठीक है, वहां जाके हम भी गए, जाहिर है हमें भी तजस्सुस था कि यार ये क्या बना, ये मामला क्या हुआ। खैर अगले दिन हम थाने पहुंच गए। वहां जाके अब वो जो लड़का था वो हवालात में था, वो लेटा हुआ था। अच्छा, ठीक वो है, मतलब वो आपका क्लास फेलो ही निकला? वो हमारा क्लास फेलो ही निकला, क्योंकि उसको बाकी लोगों ने भी पहचान लिया, जाहिर है जो उसके साथ थे, और वो तो उनको पहचान सकते थे उसको। ठीक है, वो जनाब हवालात में हम उसको देख रहे हैं, वो लेटा हुआ है अजीबो गरीब किस्म की हालत में। ठीक है, पुलिस से जब ये पूछा गया कि भाई ये आपको कहाँ मिला और इसने क्या बताया है कि ये इतने दिन से कहाँ था, क्या मामला था, आपने, ज़ाहिर है पुलिस ने एक दिन पहले उसको पकड़ा था, ये भी मैं आपको बता दूं कि एक दिन पहले पकड़ा था और हम अगले दिन उसको मिलने गए। तो पुलिस ने हमें बताया कि भाई इसको हमने रात को पहले काफ़ी देर इसके साथ बात करते रहे, लेकिन ये कोई बात नहीं कर रहा था। लेकिन अल्टीमेटली हमने इस पे थोड़ा सा कोई सख्ती की कि भाई तुम कौन हो और ये क्या हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, तुम तो बातचीत से तुमको अच्छे घर के लग रहे हो, तो ये किन हालात में हो तुम। ठीक, तो इसने जनाब अपनी वाकया ये बताया कि ये चिल्लाकशी कर रहा था। अच्छा। मतलब कि वो ऐसा एक अमल कर रहा था, किसी ऐसे अमल में इन्वॉल्व था, टू कट द स्टोरी, कि जिससे वो ये चाहता था कि मैं अपना हमजाद तख्लीक करूं। अच्छा। मैं अपना हमजाद तख्लीक करके उससे फेवर्स लूं हर किस्म की। ठीक है, इसी अमल में वो चिल्ले काट रहा था, वो ऐसे अमलियात में इन्वॉल्व हो चुका था जिसकी वजह से फिर उसने खुद ही बताया कि वो जो मखलूक़ात थी जिनके पीछे वो लगा हुआ था, जब उसका वो अमल सही से पूरा नहीं हुआ, उन्हीं मखलूक़ात ने उसका दिमाग ही पलटा दिया। मीन्स के वो एक ज़हनी तौर पर मजजूब हो चुका था, उसको कोई होश नहीं थी दुनिया की। उसने पुलिस को बताया कि मैंने ऐसे ऐसे मामलात भी किए, गंदे मंदे अमलियात भी किए, बीच में मैंने 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 कच्चा गोश्त भी खाया, मैंने जानवरों का जो फुजला होता है वो भी खाया, अपने ऊपर मला, और अजीबो गरीब किस्म के उसने डिटेल्स बताई हैं। अब मैं वो चैनल पे बताऊंगा तो शायद आपके व्यूअर्स का और आपका भी दिल जो है वो खराब हो जाएगा। तो ये बड़ा गंदा सा अमल है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि जब आखिरी अयाम थे, ठीक है, वो ये काम कर रहा था, तो वो जो मखलूक़ात थी उससे कोई गलती हुई होगी, जाहिर है वो जो मखलूक़ात थी वो उस पर हावी हो गई। अच्छा। उन्होंने उसको मतलब कह लें पागल कर दिया। ठीक है, अब ये सूरत हाल है कि वो लड़का एक मेंटल असाइलम में है और अधमरी जिंदगी वो गुजार रहा है। ठीक है, और उसके जो वालिदैन हैं उनके लिए सारी उम्र के लिए एक रोग रह गया है कि हमने तो अपने बेटे को पढ़ने भेजा था और हमारा बेटा जो है वो किन कामों में लग गया है। तो कहने का मतलब ये है कि इस वाक़े से आपको पता चला होगा कि ये जो अमलियात है जो हम बात कर रहे हैं, जहाँ से हमारी बात शुरू हुई कि ये क्या है, तो इसका जो अंजाम है वो ऐसा ही है। ये सही है। और आप ये देखें कि एक पढ़ा लिखा बाशऊर लड़का वो भी इन चक्रों में पड़ा हुआ है और वो इस तरह के अमलियात कर रहा है, जबकि हम ये समझते हैं कि जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं वो ब्रॉड माइंडेड होते हैं, वो इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते कि वो इस तरह के गलत अमलियात में पड़े। ये तो उन लोगों का काम है जो एजुकेशन से दूर हैं और वो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो ये आपने मुझे बहुत ही चौंका देने वाला एक वाक़या सुनाया है कि इस तरह से भी बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि जिस वक़्त आप यूनिवर्सिटी होंगे तो हार्डली 22-23 साल के ही होंगे। तो ये कोई बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं है कि आप इस उम्र में ये सब कुछ कर रहे हैं। देखिए बात ये है कि जब भी आपको अल्लाह ताला हिदायत दे दे तो हिदायत ले लेनी चाहिए। हिदायत की भी कोई उम्र नहीं है और बेहिदायती की भी कोई उम्र नहीं है। ठीक है, बेहिदायती भी किसी उम्र में भी आपको आ सकती है। ठीक है, तो अल्लाह ताला से दुआ यही करनी चाहिए है कि अल्लाह ताला हिदायत के दायरे में रखे, अल्लाह ताला इन तमाम किस्म की गलाजतों से हमें दूर रखे। और दूसरा ये है कि ज़िंदगी में ना देखिए कोई शॉर्टकट नहीं होता।
ठीक है, अगर आपने ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है, किसी गोल तक पहुंचना है, तो आपको अपने हिस्से की मेहनत करनी ही पड़ती है। बिल्कुल। जो लोग ये समझते हैं ना कि इस तरह की चीज़ें करके तो वो ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो जाएंगे और वो दुनिया पे राज कर लेंगे, मेरे ख्याल में वो गलत सोचते हैं। गलत बल्कि सोच। यकीनी तौर पे ऐसे लोगों का अंजाम जो है वो फिर या तो मौत की शक्ल में होता है, या फिर वो एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं जिसका कोई मकसद नहीं होता। अनुमान अमलियात से हटकर भी अगर हम बात करें तो शॉर्टकट से जो भी आपको सक्सेस मिलती है वो देर पा नहीं होती। आप कुछ देर के लिए तो उस सक्सेस को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप मुंह के बल गिरते हैं। तो हमें बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी में किसी शॉर्टकट को नहीं अपनाना चाहिए। हम्म। और ये अमलियात तो दूर की बात है, हमें अदरवाइज़ भी किसी शॉर्टकट को अपनाना नहीं चाहिए चंद लम्हों की खुशी हासिल करने के लिए। तो बाकी मेरा ख्याल है कि जहाँ तक जादू की बात है, आज की नशिस्त में हमने जादू को और जो ये एक अमलियात। शॉर्टकट अमलियात है उनके बारे में जिक्र किया। तो जादू के हवाले से मैं आखिरी बात ये कहता चलूँ कि देखें, आजकल ट्रेंड ऐसा चल गया है कि मटेरियलिज्म का दौर है, नफ़रतें हुँ, बढ़ रही हैं। हुँ, ठीक है, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि कुछ ऐसे मामलात करें, हुँ, अपनी ज़िंदगी को इस तरह से तरतीब दें कि नफ़रतें बाँटने की बजाय हम मोहब्बतें बाँटें। ठीक बिल्कुल। है? और ज़िंदगी में कोई भी ऐसा एक्ट ना करें जिससे किसी की कोई दिल आज़ारी हो, बिल्कुल। और ये या जो आप बात कर रहे हैं अनुमान नफ़रतों की, वो उसकी एक वजह ये भी है कि हमें जो अल्लाह ने नेमतें दी हुई हैं, हम उनसे खुश नहीं हैं, और जो दूसरों को नेमतें मिली हैं, उनसे हमें जेलसी है कि अल्लाह ने उनको ये नेमतें दी हैं और हमें नहीं। तो इस चक्कर में भी बहुत से लोग एक दूसरे को गिराना चाहते हैं। हाँ, और इसमें ये है कि अल्लाह ताला की जो तक़सीम है ना, उसके ऊपर एतराज़ नहीं करना चाहिए। एतराज़ नहीं ठीक है? करना जब आप अल्लाह ताला की तक़सीम पे एतराज़ करते हैं ना, चाहिए। तो फिर इस तरह के मसाइल जन्म लेते हैं। इस तरह के जो अंदर जज़्बात हैं वो नफ़रत के भड़कते हैं, और फिर आप इस तरह के गलत रास्तों पे जाते हैं। हुँ, बेसिकली आप अपने नफ्स को एक सुकून पहुँचाना चाह रहे होते हैं, हुँ, लेकिन अल्टीमेटली वो आप वक़्ती तौर पे तो किसी दूसरे को नुकसान शायद पहुँचाएँ, हुँ, ठीक है, जिसको आप अपना दुश्मन समझ रहे हैं। लेकिन हुँ। अल्टीमेटली वो जो आपका अमल है, वो पलट के वापस आप आप पर पर आता है, ही और आता है। आपको उसका कहीं का नहीं भुगतान करना छोड़ता। पड़ता है। आपको वो कहीं का नहीं हाँ, छोड़ता है। बिल्कुल। नुमान आपके साथ इस हवाले से जादू और अमलियात के हवाले से गुफ्तगू करके मुझे बहुत ही मज़ा आया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन तक भी आपका जो मैसेज है वो क्लियरली गया होगा। क्योंकि ये आपने जैसे कि कहा कि ऐसा टॉपिक है जिस पर बहुत देर तक गुफ्तगू हो सकती है। इसमें बहुत सी चीज़ें शामिल हैं जिन पे हमें डिस्कस करना है, लेकिन एक व्लॉग में करना तो नामुमकिन है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसे ही दोबारा आप किसी नशिस्त में हमारे साथ अपने मज़ीद एक्सपीरियंसेस भी शेयर करें। ज़रूर, और ज़रूर। जिस तरह आपने हमज़ाद के हवाले से हमें बताया। बिल्कुल, अगली कुछ नशिस्तों में मैं आपको इसकी मज़ीद तफ़सीलात भी बताऊँगा। ये हुँ, मैंने जैसे बताया कि बड़ा वास्ट टॉपिक है, इस पे बहुत बिल्कुल। ज़्यादा बात हो सकती हुँ, है। तो मैं आपको बताऊँगा कि हमज़ाद है क्या एक्चुअली, हुँ, जिसको क़ारीन भी कहते हैं। हुँ, हुँ, क़ारीन है क्या? हुँ, और ये इसको बनाने का मकसद क्या है? हुँ, इंसान की ज़िंदगी में इसका किरदार क्या है? हुँ, और ये कितना ताकतवर है, और इससे हुँ। ये क्या-क्या कर सकता है? अच्छा। मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। लेकिन ज़रूर। अब ज़ाहिर है आपके प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हो रहा है, तो बिल्कुल। इंशाल्लाह ये जो बातें और दीगर कुछ और किस्से हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा, वो हम अगली नशिस्त के लिए रखते हैं। ज़रूर इंशाल्लाह हम मज़ीद आपसे गुफ्तगू करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग नाज़रीन को बहुत पसंद आएगा। मुझे कमेंट्स में बताएँ कि आपको हमारा आज का ये टॉपिक कैसा लगा। अब तक के लिए इतना ही। मुझे और मोहम्मद नुमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।